क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 50% सोना उन देशों के पास है जिसमें भारत भी शामिल है। और ये देश अब अपने सोने के भंडार को और बढ़ा रहे हैं, जिससे ट्रम्प टेंशन में है। इन देशों में शामिल हैं ब्रिक्स के मेंबर्स। अब सवाल ये है कि अचानक से ये ब्रिक्स के देश अपने देश के सोने के भंडार को क्यों बढ़ा रहे हैं और इससे अमेरिका को क्या दिक्कत है। दरअसल इस वक्त दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चुपचाप एक ऐसा दांव चल रही हैं जो सीधे अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ब्रिक्स और सोना। ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में ये कदम उठाया है और इसके बदले वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल आधिकारिक सोने का करीब 20% हिस्सा है। अगर उन देशों को भी जोड़ लिया जाए जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं है लेकिन उनकी करीबी सहयोगी है, तो यह आंकड़ा बढ़कर के 50% तक पहुंच जाता है। यानी दुनिया का 50% हिस्सा इन देशों के पास है। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। इस रणनीति में सबसे आगे है रूस और चीन। साल 2024 में चीन ने 380 टन सोने का उत्पादन किया, जबकि रूस में यह आंकड़ा 340 टन रहा। वहीं सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा, जो 2021 के बाद उसकी पहली बड़ी गोल्ड खरीद बन गया। ये आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देश सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं बना रहे हैं, बल्कि जमीन पर ठोस कदम उठा रहे हैं। ब्रिक्स देश ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम बेच रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट से लगातार खरीद भी कर रहे हैं। इसके अनुसार 2020 से 2024 के बीच ब्रिक्स देशों के जो सेंट्रल बैंक है, वहां दुनिया की कुल सोने की खरीद का 50% से ज़्यादा खरीदा गया है। ये ऐसी जानकारी है जिससे शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि आखिर रणनीति अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स देशों का सोने का भंडार और खरीद पर बढ़ता कंट्रोल अमेरिकी डॉलर पर आधारित ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ते तनाव का एक संकेत हो सकता है। हालांकि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, लेकिन उसकी बादशाहत अब पहले जैसी निर्विवाद नहीं रह गई है। इस बदलाव की असली चिंगारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देखने को मिली, जब पश्चिमी देशों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया। तब कई देशों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उनके रिजर्व कितने सुरक्षित हैं। ये साफ हो गया कि डॉलर या विदेशी बैंकों में रखा गया पैसा भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर जोखिम में पड़ सकता है। इसके बाद से देशों ने ऐसी संपत्तियों को प्राथमिकता देना शुरू किया जो राजनीतिक रूप से तटस्थ हों और भौतिक रूप से मौजूद हों और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी अपने देश की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे अपना ही पूरा कंट्रोल हो। सोना इस कैटेगरी में, इस कसौटी में पूरी तरह से फिट बैठता है। आज ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल ट्रेड का करीब 30% हिस्सा है। ऐसे में उनके फैसले पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। इन देशों का लंबे समय से एक ही मकसद रहा है कि पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था, खास करके अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे करके कम करना। यही वजह है कि पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान का हिस्सा लगातार से बढ़ा है। जैसे रूस और भारत आपस में एक दूसरे की करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। अब लगभग 1/3 आपसी व्यापार डॉलर के बिना हो रहा है। भारत, रूस और चीन, ब्राजील जैसे द्विपक्षीय समझौते इसी दिशा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका असर सोने की कीमतों पर भी साफ दिखाई देता है। हाल के सालों में सोने की कीमतों में तेजी से लगातार उनके रेट ऊपर गए हैं। ये वजह महंगाई से बचाव का संकेत नहीं है, ये मजबूत आधिकारिक मांग भी दर्शाती है। बाजार अब सोने की एक ऐसी दुनिया में अंतिम सुरक्षित संपत्ति के तौर पर उसको देखने लगा है, जहां वित्तीय व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती जाती है और रिजर्व करेंसी पर भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं है। तो आगे क्या होने वाला है? क्या ब्रिक्स देशों की गोल्ड बैक्ड करेंसी आने वाली है? एक्सपर्ट्स का इस बारे में कहना है कि ब्रिक्स देशों की सोने की खरीद को मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन और डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि ब्रिक्स और उनके सहयोगी देश आज ग्लोबल गोल्ड सप्लाई का लगभग आधा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बहुत जल्दी ही डॉलर के दिल लदने वाले हैं और कोई दूसरी करेंसी दुनिया भर में एक मजबूत करेंसी बनकर के उभरेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष टेक तरीके कड़क।